Hello, good evening. आप सबको आज शाम का सलाम। We welcome all of you in the wonderful name of Jesus. आप सबको खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में यहाँ पर हम इस्तकबाल पेश करते हैं। We will study on spiritual warfare. आज हमारा उन्वान है वो है रूहानी जंग। Let's have a word of prayer. आए हम सब मिलकर इससे पहले दुआ करें। Let me see who will open us with prayer. Maybe someone from Faisalabad campus. श्योर, फैसलाबाद कैंपस में से जिसको खुदा का रूह तौफीक दे वो दुआ में रहम करे। प्रेज गॉड। खुदावन तू जो कादर मुतलिक है, हम तेरे अजीम बेटे यीशु नासरी के नाम में तेरे पास आते हैं, जो हमारा महबूब खुदावन है, जिसके कीमती खून से तूने हमें खरीद लिया, और वही खून हमें पाक तरीन मुकाम में दाखिल होने की दिलेरी बख्शता है। उसी खून के छींटे तमाम स्टूडेंट्स के लिए, अपने इस्सातिज़ा के लिए, और खासकर मुतरजम बहन के लिए तेरे पाक लहू को मांगते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं सारे मीडिया पर तेरा कंट्रोल हो। और खुदावन, जब हम तालीम लेते हैं तो यीशु के नाम से हमारी ये दिली दुआ है कि वो बातें हमारे दिल दिमाग जहन में उतर जाएं, और यीशु के नाम से वो 100 गुना फल लाएं। तो हमारी रहनुमाई फरमा, मसीह के अलकादर नाम। Amen. बहुत Praise the शुक्रिया भाई Lord. साहब। Thank you. So, if you have your Bible, would you please open with me Ephesians chapter 6? अगर आप सबके पास आपकी बाइबल है तो बराए मेहरबानी मेरे साथ मिलकर इफसियों उसका छठा बाब निकालें। इफसियों उसका छठा बाब, And we are going to read from verse number 10. और हम इसकी 10वीं आयत से इसका आगाज करेंगे इसको पढ़ने का। And let's read it simultaneously. I read in English, and श्योर। someone could join or could read ओके। in Urdu. और बराए मेहरबानी जो कोई भी पादरी साहब के साथ मिलकर भाई साहब पहले इंग्लिश में पहली वर्स पढ़ेंगे और उसको उर्दू में पढ़ना चाहता है तो वो काइंडली अपना माइक अनम्यूट करे और वो पढ़े। जी जल्दी जरा। Verse number 10. इसकी 10वीं आयत मिलकर निकालें। And finally, be strong in the Lord, in his mighty and in his mighty power. गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। For we do not fight against flesh and blood enemies, but against evil power and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirit in the heavenly places. क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तरीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। Therefore, put on every piece of God's armor so that you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then, after the battle, you will still be standing firm. इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। Stand your ground, putting on the battle belt of truth and the body armor of God's righteousness. बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर
For shoes, put on the peace that comes from the good news, so that you will be fully prepared. और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। In addition to all of these, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। Put on salvation as your helmet, and take the sword of the Spirit, which is the word of God. और नजात का खौद और रूह की तलवार, जो खुदा का कलाम है, ले लो। Pray in the Spirit at all times, and on every occasion stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। Thank you. थैंक यू। आमीन। बहुत Amen. शुक्रिया राबिया यूनिस। So, here in this passage, we find that we need to be strong in the Lord and in his mighty power. यहाँ पर जो हवाला अभी हम सब ने बागौर पढ़ा, इसमें हम क्या सीखते हैं कि हमें जरूरत है मजबूत होने की खुदावन में, क्योंकि खुदा ही वो शाफी और वो कुदरत है जो सारी ताकतों से अव्वल है। And we put on all the armors of God. और हमें तमाम जो हथियार हैं वो खुदा के जो हैं उन्हीं को बांधना है, so that we would be able to stand against the strategies, against the scheme and the strategies of the devil. और ताकि जिस वक्त आपके पास हर तरह के वो हथियार हैं जो रूहानी खुदा की तरफ से मुहैया किए गए हैं, तो शैतानी मंसूबे या शैतानी जो भी कार्रवाइयां हैं उनके खिलाफ आप बड़ी दलेरी से खड़े होते हैं। Verse number 12 tells us that we are not fighting against flesh and blood, but against evil rulers and authorities of the unseen world. और इसकी 12वीं आयत में हमें वाज़िह तौर पर मिलता है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीखी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। So here we find that there is a battle that is unseen. There is a world that is unseen, invisible. यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें हमारी जो जंग है वो उस चीज के साथ है, यानी जो गायब है, जो नजर नहीं आ रही, जो हमारे सामने नहीं है, हमारी जंग उससे है। Of course, we see and know every day somewhere people are fighting with each other, flesh and blood. एग्जैक्टली जाहिर सी बात है, हम इस चीज को रोज बरोज देखते हैं कि लोग हैं मुख्तलिफ जगह पे, हम देखते हैं कि वो लड़ रहे हैं और वो गोश्त की यानी वो बदनी तौर पर एक दूसरे से लड़ते हैं और खून बहा रहे होते हैं एक दूसरे का। वो लड़ाई वो है जो हम देख रहे होते हैं। As we know, there is war going on in Ukraine. और हम सब जानते हैं कि यूक्रेन की जो जंग चल रही है, And in many other parts of the world. एग्जैक्टली और इसी तरह दुनिया के बहुत सारे और भी हिस्से हैं जहाँ पर जंग छिड़ी हुई है। There are tribal wars. और वो बड़ी ही कबायली जो जंगे हैं वो जंगे हैं। But then there is a war, and these are the kind of wars we can see how people fight with each other. They attack, they use their weapons. और ये वो जंग है जो कि हम देख सकते हैं, हमें नजर आती है कि लोग किस तरह एक दूसरे पर हमला करते हैं, किस तरह वो अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। But then there is a war that we cannot see. और फिर हमारे पास वो जंग आती है जो हम नहीं देख सकते। That's a war between good and bad, good और and evil.
और वो जो जंग है वो अच्छाई और बुराई के दरमियान। It's between the power of darkness and the power of light. और ये जो जंग है, ये तारीकी की जो ताकत है, जो रोशनी की ताकत है, और जो तारीकी के दरमियान, ये उसके दरमियान है। We are also living in a world that is invisible. और हम सब जो है, हम देखिए, हम एक उस जगह पे तो रहते हैं जो हमें नजर आता है, लेकिन हम इसके साथ साथ उस जगह में भी रहते हैं जो जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो स्टिल हमारे दरमियान है। We see that there are angels and then there are fallen angels. हम देखते हैं कि यहाँ पर फरिश्ते हैं, और वो फरिश्ते भी हैं जो आसमान से नीचे गिराए गए। And their task is to um, steal, kill, and destroy. हम्म। और जो आसमान से नीचे गिराए गए, वो किस वजह से, यानी वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये चुराएं, फिर किसी को जड़ से उखाड़े या इसको तबाह कर दे। But God sent his angel to हम्म। protect people. वाह। लेकिन खुदा जो अपने फरिश्तों को भेजता है, जो उसके मुकर्ररा फरिश्ते हैं, वो भेजता है लोगों के लिए कि उनकी हिफाजत करें। For example, there was a missionary living in the island, मिसाल के तौर पर एक मिशनरी है जो एक आइलैंड पर रहते हैं, they जजीरे were पर रहते हैं। living, yeah, they were हम्म। living in islands. वो It's called Hybrides Islands, हाइब्रिडिस हाइब्रिडिस New एक Hybrides. Yeah, एक जजीरे पर एक मिशनरी है, वो वहां पर रहते हैं, जो कि कहलाता है न्यू हाइब्रिड। and the natives were very hostile. They were very they were opposing the gospel. They were very hostile to the gospel. और वहाँ के जो लोग हैं वो जो बाइबल के बड़े ही ज्यादा मुखालिफ हैं। वो इसकी खुशखबरी के हमेशा मुखालिफ होकर चलते हैं, मुखालफत में And चलते हैं। then one day the natives came, the chief and the native, हम्म। the tribe, the tribe came with its chief to attack that missionary. और एक दिन क्या उधर होता है कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, वो वहाँ, और उनका जो बड़ा सरदार कह ले, वो उनके साथ मिलकर आते हैं, उनके पास आते हैं कि वो जो मिशनरी कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं वहां पर, उन पर अटैक करें, उनको वहां से उखाड़ दे, क्योंकि वो उनके मुखालिफ होते हैं। And the you know John, that missionary John हम्म। Patton, and his wife, they were praying. और आप सब जानते हैं जॉन हैटन और उनकी वाइफ को, Wife, his और wife, उनकी जो they were अ, praying हम्म, inside their house. और उनकी जो वाइफ है वो वहां पर घर के अंदर दुआ कर रहे थे। And God really protected them. हाँ। और जिस वक्त वो दुआ कर रहे थे, तो उन्हें तो नहीं पता था बाहर क्या होने वाला है, खुदा ने उन्हें महफूज रखा। So after a year, uh, हम्म। that tribe came to the Lord. वाह। और एक साल बाद क्या हुआ कि वो जो कबीला था वो खुदा की तरफ आ गया। And the chief asked हम्म। this question: Tell us, हम्म। who were those people who were there हम्म। with you when we came to attack you? वाह। और देखें, वो जो सरदार उनके साथ में, उस कबीले का जो वहाँ के मकामी लोग थे, वो सब मिलकर उन पर हमला करने आए, वो अंदर दवा कर रहे थे। वो जब मसीह की तरफ लौट आए, उसने उनसे सवाल किया कि हमें बताओ कि जिस वक्त हम तुम पर हमला करने आए, वो मतलब ऐसा क्या हुआ था कि तुम सब महफूज रहे। वाह। Because there were hundreds of big men in हम्म। shining garments, and they had the sword in their hands. और देखें, वो 100 की तादाद तक लोग थे, या There उससे भी were ज्यादा हो hundreds. सकते, Yeah, सैकड़ों लोग थे, yeah. जो बड़े ही चमकीले कपड़े उन्होंने पहने हुए, अपने हथियार तलवारें उन्होंने पकड़ी हुई थी, और वो उनके ऊपर हमला करने के लिए गए। तो वाकई ये बड़ी
हैरत अंगेज बात है कि खुदा ने किस तरह उन्हें महफूज रखा। And uh, missionary John said, we didn't have people who came to protect us. And then, of course, they realized it was angels. God sent his angel to protect. और मिशनरी जॉन जो है उन्होंने उन्हें क्या कहा, हमारे पास कोई भी लोग नहीं थे जो हमें बचा रहे थे या महफूज कर रहे थे, बल्कि वो खुदा के फरिश्ते थे जिन्होंने हमारी हिफाजत की। So, when we speak about the spiritual warfare, angels are the spirit who live in unseen world or realm, we can say, and they do God's will. और जब हम रूहानी जंग के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास वो रूहें आती हैं, यानी फरिश्ते ऐसी रूहें हैं वो जो ज्यादातर वो जिंदा रहती हैं और वो खुदा के दायरे के मुताबिक खुदा की जो मर्जी है उसको पूरा करते हैं। Then there is Satan, we know, who rebel against God. और हम शैतान को तो जानते हैं जो कि बागी है और वो खुदा की बगावत करता है। And he always opposed the will of God. और वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा खुदा की मर्जी का मुखालिफ होता है, उस खुदा की मर्जी के खिलाफ चलता है। And then we know that with Satan, there were demons that also rebel against God. और शैतान के साथ जो फरिश्ते हैं कुछ इस तरह के जिन्होंने खुदा के खिलाफ उन्होंने मुखालफत करनी होती है और कह ले कि वो इस तरह की शैतानी हरकतें करते हैं जिससे वो हर एक मुमकिन तरीका में गुनाह कर सके। So God created angels to do his will. तो खुदा ने फरिश्तों को इसलिए तैयार किया, इसलिए बनाया कि उसकी मर्जी के मुताबिक काम करें। Let's read Psalm 148. आए हम सब मिलकर जबूर उसका 148 उसकी 2 से 5वीं आयत तक पढ़े। Yes. Psalm, जबूर 148 yes. 148 And then we have what's number 2 to 5. जबूर 148 and 2 to 5। yes। So here they are, praise him, all his angel, praise him, all the armies of heaven, praise him, and then the sun and the moon. Let every created things give praise to the Lord, for he issued his command and they came into being. ऐ उसके फरिश्तों सब उसकी हम्द करो, ऐ उसके लश्करों सब उसकी हम्द करो, ऐ सूरज ऐ चांद उसकी हम्द करो, ऐ नूरानी सितारों सब उसकी हम्द करो, ऐ फलको अफलाक उसकी हम्द करो, और तू भी ऐ फिजा पुर के पानी, ये सब खुदावंद के नाम की हम्द करे क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। आमीन। So angels do God's will and they also worship God. और देखिए जो फरिश्ते हैं वो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं और इसके साथ साथ वो खुदा की प्रस्तिश करते हैं। Now, angels don't marry. लेकिन फरिश्ते कभी शादी नहीं करते। That's what we find in Matthew chapter 22 and verse number 30. ये हम मत्ती उसके 22वें बाब पर उसकी 30वीं आयत में देखेंगे। मत्ती उसका 22वां बाब और उसकी 30वीं आयत। Mhm. यस। क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिद होंगे। All right. So, no marriage in heaven, शादी जो है वो आसमान पर नहीं होगी। but we will be like angels because एंजल्स angels don't marry. कैमल एग्जैक्टली। और हम फरिश्तों की मानित होंगे क्योंकि फरिश्ते जो हैं वो शादी ब्याह नहीं करते। Okay. Then we learned that uh, angels have also knowledge and power.
तो फिर हम क्या सीखते हैं कि फरिश्तों के पास दयानत, जहानत भी है और ताकत भी है, but they are limited, limited लेकिन power and limited knowledge. उनके पास जो इल्म है और वो और ताकत वो महदूद हद तक है। Then we learn that they stand in the presence of God. और फिर हम क्या देखते हैं कि फरिश्ते जो हैं वो खुदा की हजूरी में रहते हैं, उसमें खड़े रहते हैं। Then they continually worship God. और वो मुसलसल खुदा की इबादत करते हैं, प्रस्तिश करते हैं। Angels rejoice when someone come to the Lord. वाह। और फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं जब कोई खुदा की तरफ आता है। And the Bible said there are so many angels, like we find that in Revelation chapter 5 and verse number 11. मुकाशवा उसका 5 बाब और उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ते हैं। Here, yes, Revelation चैप्टर 5 chapter 5, वर्स let's 11। verse श्योर। number 11. और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उस जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। You see here? I heard the voices of thousands and millions of angels around the वाह। throne and of the living beings and elders, and they sang in a mighty chorus, Worthy is the Lamb who has been slaughtered to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. वाह। और इसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है? और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि जिबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। So in Revelation chapter 4, we see they worship the Creator, and in chapter number 5, they worship the Savior of the world, Jesus Christ. हम इसके चौथे बाब में पढ़ते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि वो प्रस्तिश करते हैं तहलीक करने वाले की। और इसके अगले बाब में 5वें बाब में हम देखते हैं वो प्रस्तिश करते हैं उसकी जिसने दुनिया को महफूज किया, दुनिया को बचाया, यानी खुदा यीशु मसीह की। So angels do what God wants them to do. तो फरिश्ते जो हैं वो वही करते हैं जो खुदा उनसे चाहता है। They punish those who rebel against God. वो उनको सजा देते हैं जो खुदा के मुखालिफ चलते हैं, खुदा के साथ बागी हो जाते हैं। They protect God's people. They defend God's people. वो खुदा के लोगों की हिफाजत करते हैं और खुदा के लोगों की तरफदारी करते हैं। जब कभी भी कुछ ऐसा हो कि उनका ना समझे, कि हमें लगता है कि हमारा दिफा करने वाला कोई नहीं है, हमें कौन बचाएगा, तो खुदा के फरिश्तगान हमारी हिफाजत करते हैं। Then, like Daniel was in lion's den, वाह। and God protected him against those lion. और जिस वक्त दानियल को शेरों के आगे डाला गया तो खुदा ने उसकी हिफाजत की। And we find um, uh, many other references where God protected. He sent his angel to protect God's people. और इस तरह हमें बहुत सारे और बाइबल से बहुत सारे ऐसे उन्वान मिलते हैं जहां पर खुदा ने अपने लोगों की बड़ी जगह पे अपने फरिश्तों की वजह से मदद की, उनकी हिफाजत की। Then angels also um, guide people. और इसके साथ साथ जो फरिश्ते हैं वो लोगों की रहनुमाई भी करते हैं। We find that in Acts फिर chapter हम 8, verse number 26. अमाल उसका 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत में देखेंगे। The Bible says,
As for Philip, an angel of the Lord said to him, Go south down the desert road that runs from Jerusalem to Gaza. हम्म। फिर खुदावंद के फरिश्ता ने फिलिप से कहा कि उठकर दक्कन दक्कन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। Okay? So हम्म। here Philip was preaching, many people were coming to the Lord, and then the angel guided Philip to go to that road, and there was an Ethiopian eunuch who came to the Lord. यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा फिलिप्स जो है वो खुदा की बड़ी यहाँ पर खिदमत कर रहा है, और उसकी खिदमत के दौरान में बहुत सारे लोग खुदा की तरफ आ गए। और यहाँ पर हम इसके साथ देखते हैं एक ख्वाजा सरा है, वो भी खुदा की तरफ आया। And the Bible says that when Jesus come back, many हम्म। angels will come with him. और बाइबल हमें ये बताती है कि जिस वक्त खुदा यीशु मसीह वापस आएंगे तो बहुत सारे फरिश्ते खुदा के साथ आएंगे। So uh, we know that there are certain words used for angels. हम सब जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यकीनी अल्फाज हैं जो लोगों के लिए फरिश्तों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। Like seraphim. जैसे कि सराफीन। Yes, we find that in um, Isaiah chapter 6. ये हमें यसाया उसके छठे बाब, Okay. यसाया उसका छठा बाब इन वर्स Uh, let me tell you. Okay. What's number 2? पर इसकी दूसरी आय। Attending इसके him were mighty seraphim, each having 6 wings. उसके आसपास सराफीम खड़े जिन। Okay. So seraphim minister to God who sits on the throne. और एक और हर एक, ओ सॉरी, यस, और जो सराफीम था वो खुदा का वजीर जो कि खुदा के तख्त के नीचे अर्श पर बिठाता है। Then, you know, they minister, they worship, they serve God, I must वो say. वो खुदा के तख्त पर बिठाता है और वो खुदा की No, प्रस्तिश करता no, है। no, 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 no. तख्त, They, यस यस प्लीज। God who sits on the throne, खुदा they जो worship him, they serve him. एग्जैक्टली खुदा जो तख्त पर बैठा है वो उसकी इबादत करते हैं, उसकी प्रस्तिश करता है और उसकी ही खिदमत करता है। Mhm. And then we have cherubim. और फिर हमारे पास सॉरी चेराबीन, Cherubim, करोबीन करोबीन, करोबीन yeah. करोबीन, करोबीन, थैंक यू, करोबीन। And they bring order from God, from the throne of God. और वो खुदा जो तख्त पर बैठा है उससे बराह रास्त हुक्म लेता है। Yes. So, of course, you have heard the name Gabriel, who was और आप bringing the message from God. और आपने जिब्राइल का नाम सुना है जो खुदा का पैगाम लेकर आता है। You have heard about Michael the angel. आपने मिकाइल फरिश्ते के बारे में भी पढ़ा है, सुना है। So, as we learn that angels protect, God sent his angel to protect people. जैसा कि हमने पढ़ा और सुना है कि खुदा के जो फरिश्ते हैं वो खुदा इसलिए भेजता है कि वो उसके लोगों को
बचा कर रखे, महफूज रखे, उनकी हिफाजत करे। So these are the what we were talking about, angels. What about Satan? और ये हमने जो फरिश्तों के बारे में बात की, आप मुझे बताएं कि शैतान क्या है, उसके बारे में क्या ख्याल है? We find Satan is the fallen angel. हम शैतान के बारे में किधर से देखते हैं? वो उन फरिश्तों के मुतालिक जो आसमान से नीचे गिराए गए। We find that reference in Isaiah chapter 14. हम इसको यसाया उसके 14वें बाब में देखेंगे। Mhm. यस, 14। Verse number 12. और इसकी 12वीं आयत। How you are fallen from heaven, O shining star, son of the morning. You have been एस thrown down to the earth, you who destroyed the nations of the world. सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? For you said to yourself, I will ascend to heaven and set my throne above God's stars. I will preside on the mountains of the gods, far away in the north. तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। And here we see the pride of Satan and his fall. यहाँ पर हम देखते हैं उस शैतान का गरूर। वो गरूर में था तो क्या हुआ, वो नीचे गिराया गया। And now he is bringing fall in many lives because the fallen angel bring fall, decline, destruction in many lives. यहाँ पर जिस वक्त वो जवाल में आया, वो गिराया गया, तो उसके साथ बहुत सी जिंदगियों में भी जवाल आया, क्योंकि वो गिरा हुआ फरिश्ता था, यानी आसमान से गिराया गया था। और उस फरिश्ते के साथ फिर बहुत सारे फरिश्तों को भी खुदा ने आसमान से नीचे गिराया। And it happened all because of the pride. और ये सब किस वजह से हुआ? ये सब सिर्फ और सिर्फ गरूर के बायस हुआ। So there are certain names for Satan. यहाँ पर कुछ शैतान के जो नाम है, Let's find that Revelation chapter 20 and verse number 10. बाशवा उसका 20वां बाब और उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यस। What is that name? The Bible says, and the devil who had deceived them was thrown into the fiery lake of burning sulfur, joining the beast and the false prophet. और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा, जहां वो So, हैवान continue, please. जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल बाद अजाब में रहेंगे। So, here is deceiver. यहाँ पर हमें क्या इसका नाम मिलता है? झूठा, यानी धोखा देने वाला झूठा नबी। Uh, chapter 12 and verse number 9. और मुकाशवा उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत। This great dragon, the ancient serpent, called the devil or Satan, the one deceiving the whole world, was thrown down to the earth with all his angels. और वो बड़ा अस्तहा, यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, वो सारे जहां को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके साथ उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। So here we find
dragon. Here we find serpent. यहाँ पर हम जो देखते हैं वो हमें मिलता है अजदहा यानी सांप और एक बड़ा शैतान ड्रैगन। Mhm. What about chapter 9 and verse number 11? और इसकी नावी आयत और उसकी 11 नावा बाप और उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। Their king is the angel from the bottomless pit. His name in Hebrew is Abaddon, and in Greek is Apollyon, the destroyer. तथा गड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उसका नाम इब्रानी में, अब्दून में और यूनानी में और अप्लून में है। So it means the destroyer. और इसका मतलब क्या है? तबाह करने वाला। And as you know, that Satan with demons and with witchcraft and magic and all those things destroy people. और जैसा आप सब जानते हैं कि शैतान और जो शैतानी कूदते हैं उसके साथ जादू करने वाली और इस तरह की बुरी जितनी भी शैतानी चालाकियां या सोचे जो शैतान करता है अपने बुरे से बुरे तरीके में, वो सब जो है Mhm. यस प्लीज। Uh, then we find in John chapter 8 and verse number 44. जॉन यूहन्ना उसका 8वां बाब और उसकी 44वीं आयत। For you are the children of your father, the devil, and you love to do the evil thing he does. He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character, for he is the liar. He is a liar and the father of lies. यस प्लीज। Go ahead. यस वन मिनट। यस, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। So here we find he is the murderer, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो खूनी है, he is liar, वो झूठा है, and even the father of lies. अतः के वो झूठ का बाप है। So there are really terrible work of Satan. और ये जो है ये वाकई बड़े खौफनाक काम है जो शैतान करता है। But the Bible says Jesus came to destroy the works of the enemy. वाह! लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि खुदा यीशु मसीह इसलिए आया कि वो शैतान के तमाम मंसूबों को तर्क कर दे। And the Bible says the one who lives in you is greater than the one who is in this world. और बाइबल हमें बताती है कि वो जो आप में रहता है, यानी वो जो तुम में रहता है, वो बड़ा है, इस दुनिया से बड़ा। So we know that Satan attack people. Um, Satan attack families. Satan attack churches. हम सब ये जानते हैं कि शैतान जो है वो लोगों पर हमलावर होता है, वो घरों को तबाह करता है, उन पर भी हमलावर होता है, मतलब कि वो चर्च पर भी हमला करता है। But we know Jesus is victorious. He is champion. वाह! लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ही फातेह है, वही चैंपियन है, यानी खुदा हर तरह के अबलीसी हमलों पर गालिब पाता है। So what are the works of the enemy? तो शैतान के जो शैतानी काम है वो क्या है?
Let's read from 1 Timothy chapter 4 and verse number 1, 2, and 3. पहला तिमोथियस उसका चौथा बाब और उसकी पहली से तीसरी आयत तक। यस। Okay. 1 Timothy chapter 4. Yeah, now the Holy Spirit tells us clearly that in the last days, some will turn away from the true faith. They will follow deceptive spirit. So there are deceptive spirit. Satan work is to deceive the way he deceived Adam and Eve. लेकिन वो साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएगी। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है। ये लोग ब्याह करने से मना करेंगे और उन खानों से परहेज करने का हुक्म देंगे जिन्हें खुदा ने इसलिए पैदा किया है कि ईमानदार और हक के पहचानने वाले उन्हें शुक्रगुजारी के साथ खाएं। So here we see that work of Satan is to tell people lies. जहाँ हम ये देखते हैं कि जो शैतानी काम है वो लोगों को बताते हैं, गुमराह करते हैं कि वो झूठ बोल। Another thing we find that because of the lies, he makes people's conscience like very insensitive, very without any feelings, like the conscience is dead. हम इसको अगर देखें गौर से तो हम देखते हैं कि वो एक चीज जो हमें मालूम होती है इस सब के बारे में कि वो झूठ जो वो बोलते हैं लोगों से, वो ऐसा इंसान का जमीर इस तरह का बना देते हैं कि उनमें हसास की कमी हो जाती है, यानी उनके अंदर जो एहसासात होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो मुर्दा हो जाते हैं। And it is terrible when somebody's conscience is dead. और ये वाकई बहुत ज्यादा खौफनाक है कि जब किसी किसी शख्स के जो हवास हैं, जो उसके होश हैं, वो मुर्दा हो जाए। They alwaज turn blame on others and never accept their own responsibility. True. और वो क्या फिर जब उसके हवास काम ही नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो दूसरे शख्स को वो हमेशा कोसते रहते हैं, वो दूसरे को कहते हैं इसकी वजह से ऐसे हो। वो कभी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो अपनी उसकी कमी कमजोरी है, जो जिन वजूहात की वजह से हो रहा होता है, उन पर वो नहीं ध्यान देते। Okay, let's find in Matthew chapter 8 what is the मत, work of Satan here. मत्ती उसका 8वां बाब हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान क्या काम करता है। And verse number 24 to 34. और इसकी 24वीं आयत से उसकी 34 आयत तक। Somebody can read that, please. जिसको अगर खुदा का रूह जहमत दे रहा है, बराए मेहरबानी कोई भी जल्दी के साथ इसको पढ़े। यस, इसके 24वीं आयत से 34वीं आयत तक। और देखो, झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छिप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावन, हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम एतकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग तज्जब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। आमीन। और जब वो उस पार गदर नबी के मुल्क में पहुंचे तो दो आदमी जिनमें बदरूहें थी कब्रों
से निकलकर उससे मिले। वो ऐसे तंग मिजाज थे कि कोई उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, ए खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहाँ आया है कि हम के वक्त से पहले हमें गजब में डाल ले? उनसे कुछ दूर बहुत से सूअर का गोल चल रहा था। बस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा कि अगर तू हमको निकालता है तो हमें सूअरों के गोल में बेच दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वो निकलकर सूअरों के गोल अंदर चली गईं, और देखो, सारा गोल घड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और पानी में डूब मरा। और चराने वाले भागे और शहर में जाकर सब माजरा और उनका अहवाल, जिन में बदरूहें थी, बयान किया। और देखो, सारा शहर यीशु से मिलने को निकला और उसे देखकर मिन्नत की कि हमारी सरहदों से बाहर चला जा। That's right. And we find the same kind of, here is one man in Mark chapter 5 who was also demon possessed. यहाँ पर हमें मरकज उसका 5वां बाब, वहां पर एक और शख्स मिलता है जो बदरू गिरफ्तार था। And he was bound many times, but he broke those shackles and chain. और वो क्या, वो जो शख्स था, वो कई बार जलाया गया था, लेकिन उसको जो जंजीरों में यानी उसको बेड़ियों में बांधा हुआ था। Yeah. And the Bible says he was crying day and night. और बाइबल हमें ये बताती है कि वो दिन रात रोता था। And he was living in the graveyard. और वो जो कि कब्रिस्तान में रहता था। So there was no peace in his life. He was uncontrollable. उसकी जिंदगी में किसी भी तरह का इत्मीनान और सुकून नहीं था। So it means Satan take away people's peace. और इसका ये मतलब है कि जो शैतान है वो इंसानों का सुकून और उसकी जो इत्मीनान आपकी जिंदगी में हकीकी खुशी है, उसको वो छीन लेता है। But Jesus is called the Prince of Peace. लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह है, वो सुलह का, वो अमन का शहजादा कहलाया जाता है। And this man was uncontrollable. He was bound with chains many times, but he broke those chains. लेकिन ये जो शख्स था, वो किसी भी तरह से काबू में नहीं था। उसको जंजीरों में उन्होंने बांधा हुआ था, लेकिन उसने 12 दफा उन जंजीरों को तोड़ा। But a patient person, decent person, is the person whose strength is in control. लेकिन देखे, जो एक सबर करने वाला और एक जो मुहज्जब इंसान होता है, वो उसके अंदर उसकी जो ताकत होती है, वो उसके अंदर होती है। You know, when our strength is out of control, and that's what happened when people use alcohol, and then they get very they get out of control. What they speak, they don't know what they are speaking, and then they start to hit people, start to get into fight because they are uncontrollable. देखिए, जब कोई शख्स वो अपने ही काबू में नहीं रहता, एक मतलब वो किसी भी तरह से अपने काबू में नहीं रहता, हवास में नहीं रहता, तो क्या होता है, उसके ऊपर बड़ी सारी मनफी जो चीजें हैं वो करने लगता है। वो या तो नशे पर लग जाता है, ज्यादा से ज्यादा वो नशावर चीजें पीना शुरू कर देता है, नहीं तो फिर वो बात बात पर लड़ना शुरू करता है। हत्ता कि इस हद तक कि वो हाथ उठाना शुरू कर देता है। वो किसी का गिरेबान पकड़ना, उसके ऊपर चीखना चिल्लाना उसके लिए बड़ी बात नहीं रहती, क्योंकि उसके काबू में कोई चीज नहीं होती। जिस वक्त उसके साथ इस तरह के मामलात हो रहे होते हैं, उस शख्स पर कोई भी चीज उसके काबू में नहीं रहती। So here we see the man was without peace. His strength was, he was uncontrollable.
and then he was crying day and night, and यहाँ then पर he हम was even cutting himself, he was ओ, harming himself. यहाँ पर हम उस शख्स को देखते हैं, बाइबल मुकद्दस में बताती है, जो इस हद तक वो कह लें कि अपने काबू में नहीं था, उसकी ताकत उसके काबू में नहीं थी, कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता था, हत्या कि वो अपने आप को काटने लगता था। वो दिन रात रोता था, नोहा करता था, उसको बेड़ियों में भी वो रखते थे, लेकिन वो उनको तोड़ देता था। किसी भी तरह से उसकी जिंदगी में सुकून नहीं था। So a person who is demon possessed not हम्म, only harms other but even harms हिंसा, himself. ट्रू। Yes. और एक जो शख्स, जो बदरू गिरफ्तार शख्स है, वो जरूरी नहीं कि वो दूसरों को ही नुकसान पहुंचाता है, दूसरों को ही वो दर्द देता है। वो अपने आप पर भी वैसे ही अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, अपनी जात को वो किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ करता रहता है कि उसको नुकसान पहुंचे। And the Bible says that nobody um, could associate with him, and he was living in the graveyard. Okay, हम्म so he was really isolated. He was really um, uh, without any social contact. हम्म देखिए, वो जो शख्स था, वो किसी भी तरह से किसी के साथ उसकी कोई उठना बैठना नहीं था, किसी के साथ उसका कोई लिंक नहीं था। तो वो लोगों से अलग रहता था, वो अकेला रहता था, वो बिल्कुल भी मिलता मेल जोल उसने किसी से नहीं रखा हुआ था। Because people were so afraid of him. हम्म क्योंकि जो लोग थे वो उससे बहुत डरते थे। And that's the work of Satan. और ये जो काम है, ये शैतान का काम है। He bring division, he divide people. रो He want people to be disassociated rather than God wants us to हम्म be associated with each हम्म other. एग्जैक्टली वो ये जो काम था, ये शैतान का काम था। शैतान लोगों को तकसीम कर देता है, वो लोगों को तकसीम करता है, वो इसलिए तकसीम करता है कि वो लोग अलग हो जाएं, वो अलग रहे। लेकिन खुदा जो है, वो खुदा वाहिद वो खुदा है जो ये चाहता है कि आप लोगों के साथ मिलकर रहें, तसल्ली और इत्मीनान से रहें, लोग आपको जानें और आपके वजह से वो भी सुलह करें और खुशी मनाएं। You know, people who are involved in those हम्म witchcraft, हम्म into that demonic activity, into that magic, हम्म they think that they can bring harm and hurt हम्म into somebody's life. But at the हम्म end of the day, they are bringing harm to themselves much more. They are bringing harm to तो others. देखिए, वो लोग जो जादुई काम करते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम किसी भी तरह से, मतलब वो ये उनके ख्याल में होता है कि हमारे लिए क्या मुश्किल है कि हम किसी की जिंदगी में दुख तकलीफ परेशानी आराम से ले आएंगे। इसने हमारे साथ ऐसे किया तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। यानी जो लोग जादुई मंसूबों में या जादुई तरीकों में मुलव्वस हैं, वो ये तो सोचते हैं कि वो आसानी तौर पर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो उन्हें ये नहीं पता कि जब वो किसी दूसरे के साथ गलत करते हैं या किसी दूसरे की जिंदगी में नुकसान लेकर आ रहे हैं, आखिरकार आखिरी जो दिन है वो क्या होगा, कि वो जो नुकसान दूसरों को दे रहे हैं उससे डबल वो नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये खुदा का वादा है। वो खुदा की मुखालफत कर रहे हैं, वो खुदा के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसका हर्जाना भरना है। So we also find that there was a woman who had bent back, हम्म। um, and Jesus healed that woman. और हम सब ये देखते हैं कि एक औरत थी, जो खुदा के पीछे आई, यानी वो खुदा के पीछे आई तो खुदा ने उसको शिफा बख्शी। And she was bound. Let me give you the reference. हम्म
We find that in Luke chapter 13 and verse number 10 to 17. लूका उसका 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत से 17वीं आयत तक। Somebody read that, please. यस, कोई भी ये हवाला पढ़ने में हमारी मदद करे। लूका उसका 13वां बाब उसकी 10 से 14वीं आयत तक। Mm-hmm. जी जल्दी के साथ, अगर किसी ने भी हवाला पढ़ना होता है तो आप ऐसा क्या करें, जल्दी से अनम्यूट करें। Now this, go ahead, please. क्या फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाने में तालीम देता था। और Mm-hmm. देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तो अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखी, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। Amen. आमीन। Praise the Lord. So here we see a woman who had been crippled by an evil spirit. यहाँ पर हम देखते हैं कि एक औरत थी जो बदरू के बायस कुबड़ी हो चुकी थी। And for 18 years. और 18 साल से। And Jesus saw her and healed her and said, Jesus touched her and instantly the Bible says she could stand straight. और यीशु ने उसे देखा, उसे पास बुलाया और उसे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और बाइबल हमें ये बताती है कि वो उसी दम सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। So what do we learn here? यहाँ पर हम क्या सीखते हैं? We learn that there are certain physical sicknesses that are caused by Satan. और यहाँ पर हम क्या सीखते हैं कि चंद ऐसी जो बीमारियां हैं, जिस्मानी बीमारियां हैं, वो शैतान के बाइस है। बदरू है, जो शैतानी बदरू है, उनके बाइस भी है। There are certain sicknesses, mental sicknesses, mental disorder that are caused by Satan, by demons. यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि चंद ऐसी कुछ जो बीमारियां हैं, दिमागी बीमारियां हैं, जहनी जो बीमारियां हैं, वो शैतान की वजह से है। When Jesus healed that man who was demon possessed in Mark chapter 5, and I want you to read this Mark chapter, and that I will explain, and then I will give you also some warning. Okay? Sure. So, okay. Mark chapter 5 and verse number 15. मरकस उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं है। Somebody read that, please. यस, कोई भी जल्दी के साथ ये आयत पढ़े। बराए मेहरबानी जल्दी प्लीज। मार्क चैप्टर 5. 5 वर्स 15। बस लोग देखने तो निकल कर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था, उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। Okay. Only 15? Yes, please. So here we see that the man who was delivered
from that demonic oppression and possession. He was completely healed. Now he was in his right mind, sitting there with his right mind. एक शैतानी जो यानी शैतानी जो मंसूबे शैतानी ताकतों की वजह से एक शख्स जो मफलूज हो गया था, उसको खुदा ने शिफा बख्शी, वो ठीक हो गया। तो वो वहां पर बिल्कुल सही अपने जो मस्बत दिमाग के साथ अब बैठा हुआ तो था। So there are certain sicknesses, physical and even mental, that are caused by Satan. देखिए ये वाकई चंद ऐसी जो बीमारियां हैं जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर, वो किस वजह से होती हैं? वो शैतानी हमलों की वजह से होती है, वो शैतान के बाइस होती हैं। There are certain kind of drugs that causes disorder, mental disorder. कुछ कुछ जो खास किस्म की जो दवाइयां होती हैं, वो भी वजह बनती हैं जहनी बीमारियों की। You know, drugs. हाँ जी, Yeah. यस, ड्रग्स। जो ड्रग्स है यानी In जो मंशियात, नशा। yes, यस। yes, and that activities is called pharmacia. Pharmacia, where we got the word pharmacy. और ये जो लोग मंशियात के आदी हो जाते हैं उसमें लग जाते हैं, और वो जो सरगर्मियां यानी जो इस तरह की सरगर्मियां होती है, वो कहलाती हैं दवा साजी, जो कि Okay. फार्मेसी से निकला है। Yeah, and of course the misuse of those drugs and overdosing and all those activities to get more power, getting out of control, that's very demonic. और इस तरह की जब हम दवाइयों पे लग जाते हैं या मंशियात में, क्योंकि जो मंशियात हैं या चंद ऐसी दवाइयां भी हैं जो हमें कुछ वक्त के लिए लगता है कि हमें वो ताकत दे रही है, हमें अच्छा महसूस करा रही हैं, जो कि दर हकीकत वो हमारे अंदर उल्टा काम कर रही होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो वो जो अद्वियात है, बाज अवत हम उनका इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं अपने आप को ताकत बख्शने के लिए, सुकून बख्शने के लिए, कि महसूस होता है कि हमें अच्छा अच्छा हो रहा है। लेकिन वो शैतानी मंसूबे, कुछ जो शैतानी ताकतें होती हैं, वो हमारे जहन को ऐसा कर देती हैं कि हर जो मनफी चीज है जो हम अंदर लेकर जा रहे होते हैं अपने, वो हमें लग रही होती है कि सही है, दर हकीकत वो सही नहीं होती। वो हमें वक्त के साथ साथ उनका आदी बना देती हैं और हमें मफलूज करती हैं जहनी तौर पर। So we learn that Satan causes physical sickness and also mental sickness. मेंटल, हमने सीखा कि जो शैतानी जी हमें आवाज नहीं आ रही। Excuse me. क्या कहा? Hey, आवाज नहीं आ रही। hey, excuse me. नहीं आ रही है, हमें पूरी क्लास ले लिया आपने तो वो आवाज नहीं आ रही। सिस्टर आप There's too much talking going on. Too much. यस सरगोदा कैंप माइक ऑफ करें बेटे प्लीज। Sargoda campus, please. जी, आप अपने आप को म्यूट करें और सबको सिस्टर Okay, I do that. श्योर सिस्टर फ्रॉम सरगोदा कैंपस, बराए मेहरबानी आप अपना माइक जो है म्यूट रखें और सबको खामोशी के साथ बैठाएं, फिर आपको आवाज ठीक आएगी। थैंक यू सो मच। यस Okay, thank you. Okay, so what I was saying that yes, Satan effect, attack people's mind, demons attack their bodies. जो हम बात कर रहे थे कि हमने आज क्या सीखा, कि शैतान जो है वो इंसानी जिस्म पर भी हमला करता है और इंसानी जहन पर भी।
But let me also tell you that not every physical sickness or mental sickness is from Satan. लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि हर तरह की जो जिस्मानी बीमारी है या जहनी बीमारी है वो शैतान की तरफ से नहीं है। Please be careful if uh, some people have some kind of mental sickness. Don't rush into that, that might be, he might be demon possessed. बराए मेहरबानी अगर किसी को भी कोई जहनी कोई बीमारी है या जहनी कोई भी तरह का कोई मसला है या कोई जिस्मानी बीमारी है तो वो ये ना सोचे इस बारे में कि ये मुझे शैतान की तरफ से है, और भी वजूहात हो सकती है। All right. So it is very, very important. And same thing with the physical. If somebody is under some physical attack, sickness, it's not necessarily that it is demonic. और अगर किसी को जिस्मानी तौर पर किसी भी तरह की कोई बीमारी या कोई भी मसला है तो वो बराए मेहरबानी ये ना सोचे, ये बहुत अहम है इन बातों को बगौर सुनना और समझना कि हर बीमारी वो किसी को भी अगर कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे किसी को सर दर्दी हो फॉर एग्जाम्पल अभी, तो वो लाजिम नहीं कि वो शैतान की तरफ से है, वो वैसे भी हो सकता है। तो हर एक बीमारी या हर एक जिहनी बीमारी वो शैतान की तरफ से नहीं। But of course, as God's people, we can pray, the Lord, if there is any demonic attack, we bind that in Jesus' name. We cast it out. We take authority, and Lord, give us victory. वाह। और देखिए मसीही होने के नाते हमारे पास बड़ा शानदार हथियार है कि अगर हम जब भी कभी ऐसा कुछ महसूस भी करें, इंसान होने के नाते अगर हमें ख्याल आता भी है तो हम बुलंदी यानी बुलंद आवाज से हम दुआ करें, खुदा से कहें कि खुदावंदा अगर किसी भी तरह की कोई शैतानी कुव्वत है, शैतानी अटैक है जो मुझ पर हो रहा है, जो मुझे किसी भी तरह से कोई नुकसान पहुंचा रहा है या मेरी सोचों को गुमराह कर रहा है, तो खुदावंदा हर तरह की जो मैं अथॉरिटी है, हर तरह का इख्तियार मैं तुझ ही को देता हूँ। तू मुझे जोर दे और मुझे हिफाजत कर ताकि मैं हर तरह की ऐसी कुव्वतों से बचा रह सकूं, महफूज रह सकूं। Yeah. For example, in a hot weather, you have low blood pressure. हाँ, इट्स वेरी कॉमन। Mhm. मिसाल के तौर पर जिस तरह अभी मौसम सरमा स्टार्ट हो गया है, गर्मी का मौसम चल रहा है, इसके अंदर अगर आप में से किसी का बीपी लो हो जाए So don't start to think that this is demonic. और बराए मेहरबानी कोई भी ये ना सोचे कि ये शैतानी हमला हुआ है, ये Yeah. नॉर्मल है। Drink water, और because of dehydration. डिहाइड्रेशन Yes, things can happen. और अपने आप को जितना हो सकता है आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, पानी जो कुछ पा के भी पिए, जो सादा पानी पियोगे फिर पेट में कुछ होएगा, ये ना Mhm. सोचे अब पेट खराब हो गया। तो अपने आप को हाइड्रेट रखे, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ऐसी जो ड्रिंक्स है पानी की पीने वाली गर्मियों में उनका इस्तेमाल करें तो बीपी शीपी भी नॉर्मल रहेगी। But if there is something that is ongoing, हम्म, continues over and over, it is good हम्म, to check and ask हम्म। God's wisdom. लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो बारहा दफा यानी वो जो मुस्तकिल तौर पर जारी है और जो हो रही है यानी रुक नहीं रही, सो उसको चेक करना लाजमी है और उसके बाद आप खुदा से दुआ करें और खुदा से उसकी हिकमत मांगे। Excellent. So let's have a word of prayer. आए हम सब मिलकर दुआ करें। देयर इज And नो if असाइनमेंट। you are going through some demonic attack, और अगर आप में से कोई भी किसी भी तरह के शैतानी हमलों में से गुजर रहे हैं, if you feel that someone is going through some demonic attack, या आप में से कोई जिसने ऐसा महसूस किया हो कि वो शैतानी हमलों में से गुजर रहे हैं, your family, your हम्म, church, or you personally feel, आपका खानदान, आपका चर्च या जाती तौर पर आप खुद, we are going to pray आए हम सब मिलकर दुआ करें। and believe God for a victory, great victory. एग्जैक्टली और खुदा पर भरोसा रखे, उसकी जो अजीम जो
फातेहमंदी है, क्योंकि हमारा खुदा फातेह खुदा है, उस पर बस यकीन रखें। Because the Bible says Jesus came to destroy the works of the enemy. क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि खुदा यीशु मसीह शैतान के शैतानी मंसूबों को तबाह करने के लिए आया है। And we see so many miracles where Jesus cast out demons. क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे मौजूदात को देखते हैं जहां पर खुदा यीशु मसीह ने शैतानी जितने भी जो बदरू गिरफ्तार लोग थे उन सब को दूर किया। And I pray that God would use you with healing ministry and with deliverance ministry. और मैं इस बारे में दुआ करता हूँ कि खुदा आप सबको हरारती तौर पर, यानी आप सबको इस तरह हरारती सन्नत और निजात दे कि आप खुदा के कामों में इस्तेमाल किए जाए। When you pray for people, sick would be healed, people would be delivered, demon वाह। possessed would be delivered in Jesus' और name. जिस वक्त आप दुआ करें तो जिस तरह Hallelujah. बदरू Thank you, गिरफ्तार लोग हैं या जो Thank you, बीमार Jesus. हैं वो Thank you, शिफा Jesus. पाए, बदरू Thank गिरफ्तार you, आजाद Jesus. किए जाए, Thank you, और Jesus. हर तरह का जो Thank you, काम आप Jesus. दिल से Thank करें you, वो Jesus. खुदा के Thank you, नाम पर Jesus. पूरा हो। Hallelujah. Pastor Nadeem, please pray. Hallelujah. Thank you, यस, Jesus. हम पास्टर Excuse नदीम me. के Glory, साथ मिलकर glory, दुआ glory. करें। Yes, Excuse यस me. यस yes, please. Excuse me. Uh-huh. यस Uh, प्लीज। Good evening. Good गुड evening. इवनिंग। जी मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए प्रे ये करें। मेरे शोहर के पास जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, तो प्लीज प्रे Sure, करें सर कि sure, खुदावन जॉब sure. प्रोवाइड करे। मेरे 2 Hallelujah. बच्चे हैं, तो Sure. खुदावन हमारे घर का सारा सिलसिला Mm-hmm. खुदावन Mm-hmm. चलाए, और ये Amen. दुआ के खुदा वसीला से हो सकता है, ये मेरा ईमान है। बेशक Amen. Amen. God Amen. बेशक। bless you. Pastor Nadeem, please. हम Hallelujah. हम तेरे Thank you, बेटे Jesus. यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं, जो Hallelujah. आपका खुदा है, जिसके नाम से बदरूहें डरती, कांपती और हलाक हो जाती। Hallelujah. Thank you, हम उन Jesus. सारी वबाओं, बीमारी, मरियों को, उन लानतों को जो लोगों को पोजेस्ट करती हैं, हम यीशु के नाम में डिमोनिक पावर्स को यीशु के नाम से छीनते Mm. हैं। हर Mm. तरह के बैरियर्स, बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। हर तरह की Hallelujah. शांति यीशु के Thank नाम you, से जाती Jesus. रहे। Hallelujah. का खून लेकर हर तरह की प्रेयर रिक्वेस्ट पर तेरे पास लहू को मांगते हैं। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं खुदा, किसी स्टूडेंट्स के दिल के अंदर, उनके वालिदैन के लिए, उनके घराने के लिए, उनकी साथी जिंदगी में जो कोई भी मुश्किलात हैं, वो यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से जाती रहे। और तेरा उनकी प्रोटेक्शन को हम तेरी हजूरी में आते हैं खुदा, तेरे पास खून के कतरों को लानतों पर यीशु के नाम से जो खानदानी जानते हैं, जनरेशन कर सकते हैं, यीशु के नाम में जाती रहे। अब तेरा कलाम यीशु के नाम में उनकी जिंदगी में पहले दर्जा पर हो। अपने कलाम की खातिर हम फरमा। Hallelujah. शुक्र खुदा, क्लास में बैठे हुए जितने स्टूडेंट्स हैं खुदा, जितने हमें इंडिविजुअली ज्वाइन करते हैं, जितने कैंपसेस हैं खुदा, उन सब में अगर कोई बीमार है तो हम यीशु के नाम में उसकी बीमारी के खिलाफ आते हैं। हम हर तरह की नापाक कुव्वतों के खिलाफ आते हैं, Hallelujah. के Hallelujah. खिलाफ आते हैं। हम यीशु के नाम से हर तरह के लड़ाई झगड़े फसाद पैदा करने वाली पूरी रूहों के खिलाफ आते हैं। Mm. प्रेयर कर सकती उसके हस्बैंड के लिए, खुदा उसके लिए बेहतर जॉब का इंतजाम कर। Amen. Amen. Thank you, Jesus. खुदा तेरा शुक्र हो, तू हमारे लिए अल्लाह को हमवार करता है। हम उन तमाम नापाक चूहों को तोड़ते हैं। हम हर तरह के तवीज, धागे, जादू टोने के असरात को, हम हर तरह के काले इल्म, बुरे इल्म, सफरी इल्म के असरात को, हर तरह की रुकावटों, बंदिशों, लानतों को छेड़ते हैं यीशु के नाम में। अच्छा साल के लिए साहब यीशु के नाम से खुदा, हम चाहते हैं तेरे बंदा को बेहतर रोजगार मिले ताकि वो अपने बच्चों की अच्छी हालत कर सके। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो यीशु के नाम में। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा की तारीफ। Hallelujah. God bless you. Let's keep praying. खुदा आप सबको कसरत से बरकत दे और दुआ को जारी रखे। There is no And assignment further. ask God to use you more and more. Thank you, sir. और yes, sir, there is no assignment further. Summary of this lesson. Oh, okay. आज हमने
जो तालीम हासिल की उसकी सारी जो समरी है वो आप सबने लिखनी है। सियाको Excellent. सबक खुलासा Okay. आपने लिखना Excellent. है। So यस God bless you. See you next Sir, week. thank you, sir. Okay. Bye-bye. God bless you बाय too, sir. God Bye-bye. bless you too. God bless you.